हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का प्यारे विद्यार्थियों। एसएससी एमटीएस 2022 से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन आपको मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। टोटल अटेंडेंस जो मैंने बताया था आपको आरटीआई रिप्लाई आने से पहले, वही यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको दिखाऊंगा आरटीआई का रिप्लाई, उसमें कितना अटेंडेंस रहा है और उस अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे कि जो शिफ्ट वाइज एवरेज मार्क्स है 84,000 कैंडिडेट का, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि शिफ्ट वाइज कितने मार्क्स एवरेज बन रहे हैं। ये मैंने आपको बताया था, लेकिन ये जो डिटेल है, जो मार्क्स का डिटेल है, वो अभी तक आपको मैं दिखाया मैंने नहीं था, तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। आप प्यारे विद्यार्थियों अपनी तैयारी के लिए, बेहतरीन तैयारी के लिए आपको ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी 2023-24 में आप कर ही सकते हैं, साथ ही आप बाद की भी एग्जामिनेशन के लिए आप जो है अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, ये जो आरटीआई का रिप्लाई था वो जिस दिन एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था उसी दिन आरटीआई फिल किया गया था, ठीक है। उसके बाद जो रिप्लाई आया है वो आज आया है 4/7/2023 को, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये डेट्स लिखी हुई है, इसमें लिखा है 1 and 2 इट इज़ इन्फॉर्म दैट द टोटल 2277997, यानी कि मैंने आपसे कहा था प्यारे विद्यार्थियों कि जब मैंने आपको उत्तर प्रदेश और बिहार की कट ऑफ बताई, सॉरी बिहार का अटेंडेंस मैंने बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि लगभग 42% अटेंडेंस यहाँ पे रहने वाली है, 42-43%, ठीक है। बिहार और यूपी के हिसाब से मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, और सेम यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिल रही है। मैंने कहा था कि आपके 22 से 23 लाख के बीच में अटेंडेंस जो है इस बार रहा है डियर स्टूडेंट, तो 22 से 23 लाख के बीच में ही आपका इस बार देखने के लिए मिल रहा है। 22,77,997 कैंडिडेट ने इस बार अप्लाई किया था, सॉरी अपीयर्ड हुए थे एसएससी एमटीएस के एग्जामिनेशन में, चाहे वो हवलदार वाले एग्जामिनेशन में, जो कि 2 मई को स्टार्ट हुआ था, 19 मई तक चला था। उसके बाद फिर दूसरा शिफ्ट जो 13 जून से स्टार्ट होकर 20 जून तक चला था, इतने स्टूडेंट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अभी आरटीआई के रिप्लाई के थ्रू आपको दिख रहा है बच्चे, उतना ही आपकी संख्या यहाँ पे दिख रही है। अब हम दूसरी बात करते हैं कि अगर 22 से 23 लाख बच्चों ने अपीयर किया है, एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, तो कंपटीशन जो है वो किस लेवल का रहा है। अब मैं ये भी डाटा आपको दिखा देता हूँ बच्चे, जो शिफ्ट वाइज आपके पेपर का एवरेज मार्क्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अब ये एवरेज मार्क्स जो है वो 84,000 कैंडिडेट्स का है, तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि 84,000 प्लस कैंडिडेट्स ने अगर इस तरीके से एवरेज मार्क्स किया है, तो मेरी जो रैंकिंग है या फिर मेरा जो नंबर है वो क्या हो सकता है, कितने के बीच में रह सकता है, या फिर जो कट ऑफ है वो क्या हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि 16 तारीख को जो पेपर हुआ था, 16 मई को 12 बजे से 2 बजे वाले पेपर शिफ्ट में, इसमें आपका 92 मार्क्स जो है, 92 प्लस मार्क्स जो है वो एवरेज मार्किंग बच्चों की रही है। यानी आप देख सकते हैं कि जो शिफ्ट है कैसे आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। जैसे कि 10 मई की बात कर लें, अगर हम 10 मई का जो पेपर था वो एवरेज मार्क्स अगर 72 है, इसका मतलब कि पेपर जो है, पेपर का लेवल टफ था। वैसे ही 16 जो अब ये देखो इजी शिफ्ट में है, सबसे पहले जो सबसे ईजियर शिफ्ट था उसका मार्क यहाँ पे लिखा गया है। फिर 18 मई की जो शिफ्ट है, कौन से शिफ्ट, लास्ट शिफ्ट है, उस शिफ्ट में आप देख सकते हैं 89 मार्क्स जो है वो स्कोर बच्चों का बन रहा है। 8 मई की जो दोपहर की शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है बच्चे, उसमें आप 86 नंबर देख सकते हो। ऐसे ही जो मार्क्स हैं वो ना घटते हुए जा रहे हैं, यानी कि जो शिफ्ट है, कौन सा इजिएट शिफ्ट है, कौन सा टफेस्ट शिफ्ट है, उस हिसाब से यहाँ पे आपको पता चल रहा है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चे अगर 16 मई को आपने पेपर दिया था, अगर आपका 92 मार्क्स एवरेज बन रहा है, यानी कि 16 मई के पेपर देने वालों का बच्चों का जो मार्क्स है वो मुझे लगता है नॉर्मलाइजेशन के बाद +1-2 प्लस या फिर 1 से 2 नंबर जो यहाँ पे इतने ही बढ़ने वाले हैं, इससे ज़्यादा मार्क्स आपके इंक्रीज़ नहीं होंगे। अब सबसे टफ शिफ्ट की अगर मैं बात करूं, जिसमें आप देख सकते हैं कि 67.115 नंबर जो बना है, 67 पॉइंट, 16 मई की ही जो लास्ट शिफ्ट थी बच्चे, 16 मई की जो लास्ट शिफ्ट थी वो सबसे क्या थी, टफ शिफ्ट थी। यहाँ पे इस डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, तो 67 नंबर अगर एवरेज मार्किंग बन रही है, तो यहाँ पे जैसा कि बताया जा रहा है, और मुझे इतनी उम्मीद नहीं है, लेकिन 13 से 14 मार्क्स बताया जा रहे हैं कि बढ़ सकते हैं, ठीक है। 14 से 15 मार्क्स यहाँ पे आपके बढ़ सकते हैं, जो कि सबसे टफ शिफ्ट में था उसके। तो यहाँ पे अगर 13 से 14 मार्क्स बढ़ते हैं तो आपके नंबर डेफिनेटली बच्चे जो है वो 80-85 के करीब पहुँच रहे हैं, 90 के करीब पहुँच रहे हैं। तो इस अकॉर्डिंग हम अगर ये माने कि भाई हमारा जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, या फिर हमारा जो एग्ज़ाम का कट ऑफ होगा वो कहाँ तक पहुँचेगा, तो मैंने आपको जो दिया है बच्चे एक डेटा कि भाई जो भी कट ऑफ होगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की, तो 90 से लेके 110 के बीच में होने वाला है। सभी कैटेगरी इसमें आ जाएंगी।
ठीक है, 90 से लेके 110 के बीच में सारी कैटेगरी आ जाएंगी, यूआर कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी सभी आ जाएंगी। तो मुझे ऐसी उम्मीद है थोड़ा सा एससी एसटी का हो सकता है और नीचे आए कट ऑफ, क्योंकि इसमें बच्चे इंग्लिश और जीए है तो इसमें और भी नीचे कट ऑफ आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा खासा देखने के लिए मिला था जिस तरह के बच्चों ने बताया था। तो ये आपने देखा कि अटेंडेंस इतने रहा है, और ये आपके टफेस्ट शिफ्ट और ईजीएस्ट शिफ्ट है, इससे आप देख सकते हैं। बाकी डियर स्टूडेंट, ये रिज़ल्ट आने पे आपको पता चलेगा। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि जितने भी स्टूडेंट्स ने मेहनत की है उनकी मेहनत सफल हो और उनका सपना इस बार पूरा हो। ठीक है, मैं यही दुआ करूंगा बच्चों कि आप लोग इस बार सफल हों और अपने जीवन में जो चाहते हैं वो आपको मिले। ठीक है, बाकी अगर आप 2023 के बाद 2023-24 के जो बचे हुए एग्जामिनेशन है उसको अगर आप टारगेट कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल 2024 टारगेट कर रहे हैं, तो प्री प्लस मेंस के हिसाब से आपको अपनी तैयारी यहाँ पे करने के लिए बहुत बेहतरीन मौका है। डियर स्टूडेंट, आप इस मुहिम से, जो सफलता की मुहिम है, उससे जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए नोट्स दिया जाता है, और ये नोट्स की खासियत ये है बच्चे कि ये पीडीएफ फॉर्म में भी मिलेगा और प्लस आपको बुक के ही फॉर्म में भी दिया जाएगा। यानी कि जिस भी फॉर्म में आपको अगर बाहर आप जा रहे हैं तो आप पीडीएफ फॉर्म में पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बुक के फॉर्म में भी पढ़ लिया। इसको डाउनलोड करने का प्रोसेस आपको दिया गया है। सेल्फ स्टडी टैब में जाइए, नोट्स पर क्लिक करके अपने टॉपिक सेलेक्ट करिए और पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। तो अपनी पढ़ाई करते रहिए। आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले रिजल्ट के लिए। ईश्वर करें इस बार आपकी जॉब है वो सिक्योर हो जाए और अब आप अपने माँ बाप के सपने को पूरा करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।